डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं और इसके अंतर्गत मैं इसमें आप लोगों को यूनिट सेकेंड से अबुल फजल के बारे में बता रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने अबुल फजल के परिचय और संप्रभुता तथा सामाजिक अनुबंध संबंधी विचारों से आप लोगों को अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अबुल फजल के राजा संबंधी विचार बताऊंगा। अबुल फजल राजा के बारे में क्या कहता है, राजा के संबंध में क्या सुझाव देता है, वह किस प्रकार की राजा की नींव रखना चाहता है या वह किस प्रकार के राजा को देखना चाहता है। शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए वह कैसे शासक की कल्पना करता है, इस बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि अबुल फजल राजा को अति आवश्यक मानता है। वह कहता है कि राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजा का होना अनिवार्य है। समाज में दंडात्मक शक्ति का होना अनिवार्य है। जब तक इस समाज में या राज्य में संप्रभुता नहीं रहेगी या दंडात्मक शक्ति का वास नहीं होगा, तब तक समाज को सुव्यवस्थित नहीं रखा जा सकता है। दंडात्मक शक्ति ही है जिसके भय से पूरे समाज को नियंत्रित किया जा सकता है, सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। तो अबुल फजल के अनुसार पदशाह या पादशाह, जिसको हम कहते हैं या बादशाह कहते हैं, वह राजा को पदशाह कहता है, पदशाह कहता है, पदशाह, या कहीं कहीं हमें पादशाह का भी उल्लेख मिलता है। पदशाह का मतलब होता है एक स्थापित मालिक, यानी कि राज्य में एक ऐसा मालिक है जो पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका हो और उसके आदेशों का पालन पूरा समाज करता है। तो पद का मतलब होता है स्थिरता, और शाह का मतलब होता है पदशाह। पद का मतलब होता है स्थिरता और शाह का मतलब होता है मालिक। स्थिरता, पद जो है स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है और शाह मालिक का प्रतिनिधित्व करता है। तो पादशाह का अर्थ है शक्तिशाली स्थापित मालिक, जिसको किसी के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। और पदशाह से ही बादशाह शब्द आया है, जिसका मुगल साम्राज्य में सबसे अच्छा स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है, सर्वोच्च स्थान होता है। यहां बादशाह जो है, अबुल फजल कहता है कि बादशाह सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, विधायी सभी शक्तियों का मालिक है। बादशाह जो है वह सभी शक्तियों का मालिक है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे न्यायिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, राज्य का पूरा मालिक कौन है? बादशाह है, सम्राट है। अबुल फजल कहता है कि बादशाहत ईश्वर से प्राप्त प्रकाश है, जिसे स्वयं भगवान ने भेजा है, जिसको भगवान के द्वारा भेजा गया है। और बादशाह के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। और जो बादशाह होता है वह उसका दूत होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर का दूत होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अबुल फजल है वह दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। राज्य की उत्पत्ति में या राजा के सिद्धांत के अंतर्गत वह दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अबुल फजल कहता है कि जो संप्रभुता होती है, जैसा कि संप्रभुता के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, संप्रभुता जो होती है वह किस में निहित होती है? राजा में निहित होती है। राजा ही संप्रभु होता है, यानी कि जो बादशाह होता है वही बादशाह संप्रभु होता है। संप्रभुता क्या होती है? राज की सर्वोपरि इच्छा होती है, सर्वोच्च शक्ति होती है, जिसके ऊपर किसी अन्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि अपने राज्य क्षेत्र में वही व्यक्ति संप्रभु हो, उसको नियंत्रित करने वाली कोई सत्ता नहीं है। तो वही व्यक्ति क्या होता है? संप्रभु होता है, वही सम्राट होता है। सम्राट सर्वोच्च होता है, इसलिए सम्राट संप्रभु होता है। इसलिए अबुल फजल कहता है कि जो संप्रभुता होती है वह बादशाह में निहित होती है, राजा में निहित होती है। वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी शक्तियों का उपभोग करता है, वह समस्त शक्तियों का स्वामी होता है, वही अपनी शक्तियां दूसरे लोगों में ट्रांसफर भी करता है। अबुल फजल बादशाह को लोगों का पिता मानता है, यानी कि जिस तरह से एक पिता होता है वह अपने बच्चों की देखभाल करता है, इसी तरह से बादशाह भी साम्राज्य में या राज्य में पिता तुल्य है। वह बच्चों की तरह से अपनी प्रजा की देखभाल करता है। और सभी प्रजा का यह कर्तव्य होता है कि सभी प्रजा उस बादशाह के आदेशों का पालन करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे। यानी कि बादशाह जो है अपनी शक्तियों के अनुसार, अपने नियम के अनुसार, राज्य के नियम के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। और शक्तियों का प्रयोग किसके हित में करता है? जनता के हित में करता है, प्रजा के हित में करता है। इसलिए प्रजा का भी कर्तव्य होता है कि वह बादशाह के आदेशों का पालन करे। अबुल फजल कहता है कि बादशाह का यह कर्तव्य है कि वह धर्म और जाति से ऊपर उठकर शासन करे। धर्म और जाति से ऊपर उठकर वह शासन करे बादशाह।
उसका यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाने में या सुविधा देने में किसी प्रकार का भेदभाव न करे, न धर्म का भेदभाव करे, न जाति का भेदभाव करे। वह धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों के साथ व्यवहार करे। अबुल फजल यह भी कहता है कि बादशाह को न्यायप्रिय होना चाहिए, बादशाह को न्यायप्रिय होना चाहिए। और एक न्यायप्रिय शासक की विशेषता है, और एक न्यायप्रिय शासक की विशेषता है सहिष्णुता। सहिष्णुता न्यायप्रिय शासक की विशेषता क्या है? सहिष्णुता है, दया है, उदारता है, प्रेम है और तर्क के प्रति सम्मान है, तर्कशीलता है। तर्कशीलता यह एक न्यायप्रिय शासक की विशेषताएं हैं, न्यायप्रिय शासक की विशेषताएं हैं। अबुल फजल कहता है कि एक न्यायप्रिय शासक के अंतर्गत सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु का मतलब होता है उदार, यानी कि सभी धर्म को समान दृष्टि से देखना, समान भाव से देखना, सभी धर्मों का सम्मान करना। इसी तरह से न्यायप्रिय शासक के अंदर दया होनी चाहिए। दया का मतलब है कि वह सब पर दया करे, गरीबों की मदद करे, असहायों की मदद करे, स्त्री और बालकों की सुरक्षा करे, राज्य की सुरक्षा करे, अपने राज्य की चोर और डाकुओं से सुरक्षा करे। उदार होना चाहिए, उसे अपने प्रजा के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उसे तर्कशील होना चाहिए। तर्कशील का मतलब यह है कि वह धर्म का अंधभक्त न बने, वह धर्म में लीन न रहे, बल्कि धर्म और विज्ञान यानी कि धर्म और तर्क को सामंजस्य बनाते हुए वह नीतियां बनाए, पालन करें। यानी कि अपने विवेक के अनुसार आचरण करना चाहिए, विवेक के अनुसार कानून बनाना चाहिए, तर्क के अनुसार कानून बनाना चाहिए, धर्म के आधार पर कानून नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह से अबुल फजल जो है वह एक आदर्श शासक का सुझाव देता है। आदर्श शासक के लिए वह विशेष गुणों पर बल देता है कि एक आदर्श शासक में या न्यायप्रिय शासक में ये सब गुण होने चाहिए, ये सब गुण होने चाहिए। यहाँ अबुल फजल कहता है कि बादशाह जो होता है वह ईश्वर का दूत होता है, ईश्वर का दूत होता है। जिस तरह से ईश्वर लोगों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, इसी तरह से जो दूत होता है, ईश्वर का दूत, बादशाह या सम्राट जो ईश्वर का दूत होता है, वह भी धर्मों के आधार पे, जात के आधार पे लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता है। वह कहता है कि संप्रभुता किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं होती है। संप्रभुता जो होती है वह किसी धर्म से संबंधित नहीं होती है, बल्कि संप्रभुता तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है और यह सम्राट से संबंधित होती है। जब संप्रभुता किसी धर्म से संबंधित नहीं होती है तो सम्राट भी किसी धर्म से संबंधित नहीं है। सम्राट को भी धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म जाति पात से ऊपर उठकर उसको कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से अबुल फजल कहते हैं कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म समान है, परंतु सबके मार्ग अलग अलग हैं। सब धर्म समान है, सबके मार्ग अलग अलग हैं और सबका लक्ष्य एक है, सबका उद्देश्य एक है, केवल उनकी पद्धति अलग अलग है। तो इस तरह से वह कहते हैं कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अबुल फजल की दृष्टि में अकबर एक महान शासक है, अकबर एक महान शासक है, यही आदर्श शासक है। अकबर ही आदर्श शासक है, क्योंकि फजल के अनुसार एक आदर्श शासक के लिए जो विशेषताएं होनी चाहिए वह सारी विशेषताएं इस अकबर में मौजूद थी। तो इसलिए वह अकबर को महान मानता है और एक आदर्श शासक के रूप में प्रतिस्थापित करता है। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि अकबर का उद्देश्य सभी का कल्याण करना था, सबका विकास करना था। अकबर सभी धर्मों के साथ न्याय करता था, सभी धर्मावलंबियों के साथ वह समान व्यवहार करता था। अकबर के पास सहिष्णुता थी, वह उदार था और उसके पास व्यापक दिमाग था और न्याय की एक मजबूत भावना थी। वह न्याय के अनुसार कार्य करता था। वह अमीर गरीब ऊंच नीच जाति पाति से ऊपर उठकर वह न्याय करता था। अकबर जो था वह राज्य को समृद्धता दिया, राज्य को स्थिरता प्रदान किया। उसने समूचे भारत में एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की और भारत के लोगों को वह शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आदर्श शासन दिया, एक आदर्श या उत्तम शासन दिया। अबुल फजल कहते हैं कि अकबर जो था वह धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसने सभी धर्मों के लोगों को स्वतंत्रताएं प्रदान की, सबको पूजा उपासना की छूट प्रदान की। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि अकबर जो था वह किसी प्रकार का धर्मांतरण नहीं कराया। वह लोगों को जबरदस्ती इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए कभी बाध्य नहीं किया था। वह जाति और धर्म के सीमाओं से ऊपर उठकर सभी लोगों के साथ व्यवहार किया। अब यहां अबुल फजल एक शासक को एक पितृसत्ता की तरह से देखता है।
पितृ सत्ता की तरह से देखता है। जिस तरह से परिवार में जो सत्ता होती है वो पिता के हाथों में होती है, और जब पिता के हाथों में होती है तो पिता सबकी देखभाल करता है, सबकी आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं प्रदान करता है, सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। इसी तरह से वह शासक को पितृ सत्ता की तरह से मानता है कि शासक भी पितृ सत्ता की तरह से है, यानी कि शासक को भी सदस्य सत्ता प्राप्त है। शासक जो है पिता की तरह से पूरे राज्य में वो सभी राज्य का कल्याण करता है, यानी कि जो शासक देता है। और कहने का आशय यह है कि जो कुछ भी राजा करता है, जो कुछ भी राजा करता है, जो कुछ भी राजा लोगों को देता है, जैसे मनसब है या भी अनेक प्रकार के पुरस्कार हैं, अनेक प्रकार के उपहार हैं, तो राजा अपनी इच्छा से लोगों को देता है, लोगों को पसंद करने के लिए देता है, लोगों को सुखी करने के लिए देता है। लोग अधिकार के स्वरूप में नहीं प्राप्त करते हैं, यानी कि अधिकार पूर्वक नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि वह राजा कृपा लोगों पे करता है और कृपा करके सबको विभिन्न सुविधाएं देता है, विभिन्न पद देता है, मनसब देता है इत्यादि विभिन्न सुविधाएं लोगों को देता है। तो यह राजा की कृपा होती है, लोग अधिकार पूर्वक उसको प्राप्त नहीं करते हैं। यहाँ अबुल फजल एक राजा को सुझाव देता है कि एक राजा को युग की भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए, युग की भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए। युग की भावना से तात्पर्य क्या है, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार राजा को आचरण करना चाहिए, यानी परिस्थितियों के अनुसार राजा को आचरण करना चाहिए। जैसा समाज देखे, जैसा देश देखे, जैसा काल देखे, वह उसको देश काल समय परिस्थितियों के अनुसार आचरण करना चाहिए और अपने नियम और कानून परिस्थितियों के अनुसार ही चेंज करते रहने चाहिए। आइए अब देखते हैं अबुल फजल का न्याय सिद्धांत। अब जैसा कि अबुल फजल एक आदर्श शासक की कल्पना करता है और आदर्श शासक के लिए वह यह भी विचार देता है कि एक आदर्श शासक को न्यायप्रिय होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, उदार होना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के सुझाव वह एक आदर्श शासक को देता है। वह कहता है कि एक आदर्श शासक को न्यायप्रिय होना चाहिए, यानी कि राजा को क्या होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए, उसको न्याय पूर्वक शासन करना चाहिए, उसे अपने राज्य में समस्त लोगों को न्याय प्रदान करना चाहिए। न्याय का मतलब क्या है कि जिसको जो आवश्यकता है, जिसको जिसकी आवश्यकता है उसको वह प्राप्त हो, यानी कि सबकी जरूरतें पूरी हों, सबकी जरूरतें पूरी हों, सबकी आवश्यकताएं पूरी हों और समाज में शांति व्यवस्था कायम हो सके, किसी को समस्या न हो, समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करे, तभी समाज में न्याय की स्थापना, तभी राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। और वह कहता है कि राजा को चाहिए कि वह अपराधियों को दंडित करे, यानी कि दंड व्यवस्था सुनिश्चित करे। जो व्यक्ति अपराध करता है उसको दंड दे और ऐसा दंड दे कि कोई भी अपराध करने के बारे में सोचे न। अबुल फजल की जो न्याय व्यवस्था है यह कोई मौलिक नहीं है, बल्कि जो भी प्रतिपादित होती आ रही थी उसी सिद्धांतों को अपने न्याय सिद्धांत में शामिल करता है, उन्हीं बातों को वह न्याय सिद्धांत में शामिल करता है। जैसे कि राजा को चाहिए कि वह अपराधियों को दंडित करे, निर्दोष लोगों की मदद करे और राजा को दयालु होना चाहिए, सामंजस्यपूर्ण आचरण करना चाहिए, यानी कि राजा और प्रजा के बीच सामंजस्यपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, राजा और अधिकारियों के बीच, पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। वो सामंजस्यता को बनाए रखे और प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करे। जैसा कि कौटिल्य भी कहता है कि राजा को प्रजा को अपनी पुत्र की तरह से समझना चाहिए। राजा के दुख में प्रजा के दुख में राजा का दुख है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। तो यही सिद्धांत बहुत कुछ अबुल फजल भी अपनाता है। अबुल फजल कहता है कि राजा को प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए, जैसे एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है और उसके सभी सुख सुविधाओं को, सभी परेशानियों को ध्यान में रखता है और बिना कुछ कहे दूर करता है। यानी पुत्र से एक पिता नहीं पूछता है, बल्कि पिता को जब यह ज्ञात हो जाता है कि उसका पुत्र परेशानी में है, समस्याग्रस्त है, तो उन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करता है। तो इसी तरह से एक राजा को भी पिता की तरह से आचरण करना चाहिए, प्रजा को पुत्र की तरह से आचरण करना चाहिए, यानी कि प्रजा को कुछ मांगे भी न और राजा को सब कुछ दे दे, और यानी कि प्रजा उससे कुछ मांगे भी न और राजा सब कुछ उसको उपलब्ध करा दे, यानी कि प्रजा की आवश्यकताओं को, प्रजा की समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न राजा को करना चाहिए। अबुल फजल राजा को यह सुझाव देता है कि राजा को धर्म के अनुसार शासन नहीं करना चाहिए, धर्म के आधार पर न्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि समय, परिस्थितियों, तर्क, विवेक के आधार पर न्याय करना चाहिए और न्याय में नैतिकता का पालन करना चाहिए। न्याय में नैतिकता का पालन करना चाहिए और राजा जो निर्णय दे वह निर्णय क्या हो, पारदर्शी हो। राजा को पारदर्शी निर्णय देना चाहिए ताकि सबको लगे कि उनके साथ न्याय हुआ है।
उनके साथ न्याय हुआ है, ऐसा लोगों को लगना चाहिए। यानी कि सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। राजा के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह न्यायप्रिय बन सके, पारदर्शी न्याय कर सके। और इसके साथ ही साथ अबुल फजल यह भी सुझाव देता है कि राजा को लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। विभिन्न लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और समय समय पर आवश्यकताओं को पूरा भी करना चाहिए। तो इस तरह से राजा के द्वारा इन कार्यों को करने से समाज में, राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रह सकती है। आइए अब देखते हैं अबुल फजल की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था क्या है? जैसा कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में विभिन्न विचारकों के द्वारा विचार दिए गए हैं, मनु के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा इत्यादि विभिन्न विचारकों के द्वारा विचार दिए गए हैं। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो समाज को 3 भागों में बांटता है। एक शासक वर्ग होता है, दूसरा सैनिक वर्ग होता है, तीसरा उत्पादक वर्ग होता है। इसी तरह से मनु भी सामाजिक संरचना का वर्णन करते हुए समाज को 4 भागों में बांटते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में बांटते हैं। इसी तरह से कौटिल्य ने भी बांटा है। इसी तरह से गौतम बुद्ध ने भी अगन्ना सूत्र के अंतर्गत समाज को 4 वर्गों में बांटा है, 4 वर्गों में बांटा है। जैसे कि खटिया वर्ग और ब्राह्मण वर्ग, खटिया वर्ग, ब्राह्मण वर्ग और वेश्या वर्ग और शुद्धा वर्ग 4 भागों में बांटा है समाज को। इसी तरह से अबुल फजल भी समाज को 4 भागों में बांटता है। अबुल फजल कहता है कि समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं जो विभिन्न कार्य संपादित करते हैं। जैसे कि पहला योद्धा होता है। योद्धा यानी कि लड़ाई लड़ने का कार्य कौन करता है? योद्धा करता है। ये योद्धा सूरवीर होते हैं, इनके अंदर साहस होता है। यह देश की सुरक्षा करते हैं, समाज की सुरक्षा करते हैं, विभिन्न युद्ध संबंधी कार्य करते हैं। फिर वो कहता है कि दूसरा जो वर्ग होता है विद्वान। यह विद्वान ही नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं और इन्हीं विद्वानों के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं, समाज के लोग पालन करते हैं या राजा के द्वारा पालन किया जाता है। तीसरा जो वर्ग होता है वह किसान और मजदूर होता है। वह कहता है कि राज की जो नींव होती है वह किसान और मजदूरों के हाथ में होती है। यह मेहनत करते हैं, उत्पादन करते हैं तो विभिन्न लोगों को भोजन प्राप्त होता है। सेनाओं को भोजन प्राप्त होता है, शासक को भोजन प्राप्त होता है, अधिकारियों को भोजन प्राप्त होता है, विद्वानों को भोजन प्राप्त होता है। तो जो किसान और मजदूर होते हैं यह उत्पादक वर्ग में, यह समाज की नींव होते हैं। यही उत्पादन करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं और पर्याप्त मात्रा में सबको वस्तुएं सुलभ होती हैं, अनाज सुलभ होते हैं। चौथा वो कहता है कि जो चौथा वर्ग होता है समाज का वह कारीगर होते हैं, व्यापारी होते हैं। कारीगर या व्यापारी होते हैं। यह कारीगर और व्यापारी जो होते हैं यह समाज की संरचना को निर्धारित करते हैं। समाज की संरचना को निर्धारित करने का आशय यह है कि यह सभ्यता का निर्माण करते हैं, यह राज्य की प्रगति करते हैं, देश की प्रगति करते हैं, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, विभिन्न वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है और उन पर सरकार के द्वारा या राजा के द्वारा टैक्स लगाया जाता है और इनके उत्पादन से ही राजा अपने कोष में धन का संचय करता है। यानी कि पूंजी का निर्माण कौन करता है? कारीगर और व्यापारी वर्ग करता है। और अबुल फजल ने इन चारों वर्गों की तुलना अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी से की है। जल और पृथ्वी से की है। इन चारों वर्गों की तुलना किससे की है? अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी से की है। वह अबुल फजल कहते हैं कि जिस तरह से जीवन को संचालित करने के लिए अग्नि का होना जरूरी होता है, वायु, जल और पृथ्वी का होना जरूरी होता है। यदि ये चारों चीजें इस जगत में न रही तो मानव का अस्तित्व नहीं होगा। इसी तरह से वह कहता है कि यदि ये 4 वर्ग इस राज्य में न रहें तो फिर राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, राज्य का विकास नहीं किया जा सकता है, राज्य की उन्नति नहीं की जा सकती है, सभ्यता का विकास नहीं किया जा सकता है। इस तरह से अबुल फजल कहते हैं कि जैसा कि भव्य राजनीतिक निकाय पुरुषों के उपरोक्त 4 पदों से, यानी कि पुरुषों, ये जो समाज का जो भव्य राजनीतिक निकाय का निर्माण हुआ है इन 4 वर्गों से हुआ है। इन 4 वर्गों से भव्य राजनीतिक निकाय का निर्माण हुआ है और चारों पदों में संतुलन यह बनाए और शासक को चाहिए कि वह चारों पदों में संतुलन बनाए रखे। और जब शासक इन चारों वर्गों में संतुलन बनाए रखता है तब राजशाही दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करती जाती है। अतः अबुल फजल कहते हैं कि राजा को इन सभी लोगों को उपयुक्त स्थान देना चाहिए, सबके साथ सबको सम्मान देना चाहिए
और सबकी समस्याओं को दूर करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए और सबकी समस्याओं को दूर करना चाहिए। आइए अब देखते हैं अबुल फजल की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में अबुल फजल ने क्या विचार दिए हैं या अकबर के समय प्रशासकीय व्यवस्था की संरचना कैसी थी। अबुल फजल ने प्रशासन के बारे में, शासन प्रशासन के बारे में अपनी पुस्तक अकबरनामा में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। यानी कि आईने अकबरी में शासन की संरचना का उल्लेख किया है अकबर ने, और उसने यह बताया है कि अकबर ने अपने साम्राज्य को किस तरह से बांटा था। अकबर ने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांटा था। पहला भाग जो था वह सूबा था, और दूसरा भाग जो था सरकार थी, और तीसरा भाग वह महल था। 3 भागों में अपने राज्य को बांटा था अकबर ने, सूबा, सरकार और महल। सूबा यानी कि पूरा क्षेत्र, सरकार का मतलब कि उस सूबे को संचालित करने के लिए, महल का मतलब यहाँ राजधानी है जहां सरकार रहती है या जहां सरकार का अस्तित्व होता है या जहां सरकार का अस्थायी निवास होता है, यानी कि जहां सरकार का अस्थायी निवास होता है उसको महल के रूप में विभाजित करता है। 3 भाग में विभाजित किया है, सूबा, सरकार और महल के रूप में विभाजित करता है। और अकबर ने अब राज्य के शासन के लिए, राज्य के प्रशासन के लिए विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों की नियुक्ति की थी। विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की थी जो केंद्रीय मंत्रियों के अधीन रहा करते थे। जैसे हम देखते हैं कि राज्य के विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, विभिन्न कर्मचारी होते हैं जो कि केंद्रीय मंत्री के अधीन कार्य करते रहते हैं। तो जो मुगल काल में हमें मुगल काल में हमें जो प्रशासकीय संरचना मिलती है, प्रशासकीय संरचना का जो स्वरूप होता है वह पैतृक होता है, यानी कि वह वंशानुगत पर आधारित होता है। और इस प्रणाली में उन्होंने पर्सिया, यानी कि जिसको अब ईरान कहा जाता है, ईरान की मनसबदारी प्रथा होती है, मनसबदारी प्रणाली होती है। ईरान की मनसबदारी प्रणाली से उन्होंने इन संरचनाओं को उधार लिया था, यानी कि विभिन्न प्रकार के पदों का, विभिन्न प्रकार की श्रेणियों को उधार लिया था। उधार का मतलब कि वहीं से उन्होंने अडॉप्ट किया था, ईरान से ही अडॉप्ट किया था। पर्सिया से ही मनसबदारी प्रणाली को उसने ग्रहण किया था। यानी कि जो मुगल काल था, मुगल में जो मनसबदारी प्रणाली थी वह किससे लिया गया था, वह ईरान से लिया गया था। यानी कि जो मनसबदारी भारत में लाई गई थी, यह पहली बार कब लाई गई थी, 1571 ईस्वी में लाई गई थी। 1571 में अकबर के समय लाई गई थी, अकबर के समय लाई गई थी। यह जो मनसबदार होते हैं यह विभिन्न अधिकारी होते हैं, विभिन्न श्रेणी के अधिकारी होते हैं, और यह प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, सैनिक अधिकारी होते हैं। सैनिक अधिकारी और प्रशासकीय अधिकारियों को मिलाकर सैनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को ही संयुक्त रूप से मनसबदार कहा जाता है। और अकबर ने इस मनसबदारी प्रणाली को संस्थागत बना दिया था। जो मनसब शब्द है यह एक अरबी शब्द है। मनसब शब्द एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक या ग्रेडिंग। मनसब का अर्थ क्या होता है, मनसब का अर्थ क्या होता है, पद, श्रेणी या रैंक, इसको हम कह सकते हैं, या ग्रेडिंग कर सकते हैं। ग्रेडिंग विभिन्न नामों से इसको संबोधित कर सकते हैं। और अकबर ने अपने शासनकाल में अकबर ने अपने शासन को संचालित करने के लिए विभिन्न मनसबों की नियुक्ति की, मनसबदारों को नियुक्त की, और उसके दरबार में करीब 1800 मनसब थे। अकबर के दरबार में मनसबों की संख्या कितनी हो गई थी, 1800 हो गई थी। मनसबों की 2 श्रेणियां थी, एक जात थी। मनसब की 2 श्रेणियां होती हैं, एक जात होती है और दूसरी सवार होती है। तो मनसबों में भी कई कैटेगरी होती है, जात की अलग होती है, सवार की अलग होती है। इनको इनके रैंक के आधार पर, इनके योग्यता के आधार पर सारी सुविधाएं मिलती हैं। जात और सवार को सुविधाएं मिलती हैं, यानी कि कुछ लोगों को पैदल सैनिक की सुविधाएं मिलती हैं, कुछ लोगों को घुड़सवारी की, कुछ लोगों को अश्व सेना की सुविधाएं मिलती हैं। और अश्व सेना में भी कई श्रेणियां निर्धारित होती है, 2 अश्व, 3 अश्व, 4 अश्व, 10 अश्व, यानी कि अश्व की संख्या के आधार पर सवार का निर्धारण किया जाता था कि किसको सवार में रखा जाए। और सवार में भी विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होती थी। जो मनसबदार होते थे, इनकी नियुक्ति सीधे शासक के द्वारा की जाती थी, और यह शासक के अधीन ही कार्य करते थे। यह पूर्ण रूप से शासक के प्रति उत्तरदायी होते थे, और वह राजा की तरफ से कर एकत्र करते थे। क्योंकि राजा पूरे देश का प्रशासन तो स्वयं कर नहीं सकता है, पूरे देश का कर इकट्ठा कर नहीं सकता है, इसलिए मनसबदारों की नियुक्ति की गई।
इसलिए विभिन्न जगहों पर क्षेत्रीय स्तरों पर मनसबदारों की नियुक्ति की जाती है और यह मनसबदार जो होते हैं कर इकट्ठा करते हैं और जब कर इकट्ठा करते हैं तो उसको नगद रूप में राजा को पहुंचाते हैं, राजा के पास वह पहुंचा देते हैं, सीधे यह राजा के प्रति ही रिस्पांसिबल होते थे। तो इस तरह से अकबर के शासनकाल में जो विभिन्न प्रकार की प्रशासकीय संरचनाएं होती हैं, अबुल फजल को इसमें तो विश्वास था, लेकिन सबसे अधिक विश्वास क्या था? प्रतिभा में था। सबसे अधिक विश्वास किसमें था? वह प्रतिभा में था। अबुल फजल कहता है कि प्रतिभा के आधार पर मनसबदारी देनी चाहिए, लोगों को श्रेणियां या रैंक प्रतिभा के आधार पर देना चाहिए, योग्यता के आधार पर देना चाहिए, पैतृक आधार पर नहीं देना चाहिए। पैतृक आधार पर लोगों को मनसबदारी नहीं देना चाहिए। वह कहता है, अबुल फजल कहता है कि अकबर के पूर्व जितने भी शासक होते थे सभी लोग सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित ही लोगों को मनसबदार बनाते थे, यानी कि जो पद देते थे, दायित्व देते थे, जो लोग समाज में संभ्रांत होते थे, समाज में संपन्न होते थे, जिनको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, उसी व्यक्ति को मुगल शासन काल में पद दिया जाता था। यानी कि अकबर के पूर्व उन्हीं लोगों को पद दिया जाता था, उन्हीं लोगों को पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता था। लेकिन जब अकबर शासक होता है तो अकबर सामाजिक परिस्थिति को बायकॉट करता है। वह लोगों को योग्यता के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर रैंक देता है, यानी कि पद देता है, पदाधिकारी नियुक्त करता है। अकबर विभिन्न लोगों में प्रतिभाओं को देखता है, योग्यताओं को देखता है और इस तरह से प्रतिभा और योग्यता के आधार पर उनको पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करता है और वह प्रतिभा और योग्यता के आधार पर लोगों को पुरस्कार भी देता है। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि अकबर के पूर्व जो कर प्रणाली होती है वह काफी कठिन होती है, काफी निरंकुश होती है। जब किसानों के पास फसलें नहीं होती थी तो भी जो जमींदार होते थे या जो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी होते थे वह उनसे टैक्स लेते थे। यहां तक कि सामूहिक कर की व्यवस्था भी थी। अकबर के पहले सामूहिक कर की व्यवस्था होती है, सामूहिक कर की व्यवस्था होती है, यानी कि गांव में जितने खेत होते हैं, जितने जमीन होते हैं, उस जमीन के आधार पे गांव वासियों को कर देना होता था। यानी गांव में किसी भी व्यक्ति के खेत में कोई फसल नहीं हुई तो भी उसको सामूहिक रूप से कर चुकाना पड़ता था। यानी कि फसल हो चाहे ना हो, सबको सामूहिक रूप से कर चुकाना पड़ता था। कुछ लोगों के पास अच्छी फसल की पैदावार हो जाती है, कुछ लोगों के पास कम होती है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन सामूहिक प्रणाली के आधार पर सबको टैक्स देना पड़ता था। अकबर ने इसको समाप्त कर दिया। अकबर ने इसको समाप्त किया और अधिकारियों को आदेश दिया कि वह किसानों से व्यक्तिगत रूप से कर लें। किसानों की जितनी पैदावार होती है, जितनी उपज होती है, उस उपज के आधार पर कर लें और यदि किसी प्रकार की आपदा आती है तो वह कर को माफ कर दें, कर न लें, वह कर को माफ कर दें और किसानों से किसी भी प्रकार का कर न लें। तो इस तरह से अकबर ने कठोर कर प्रणाली के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा अकबर के द्वारा जितने भी सुधार किए गए हैं, सारे सुधारों का वर्णन अबुल फजल ने अकबरनामा में किया है। जैसे कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। यह जजिया कर जो था एक प्रकार का धार्मिक कर था। जो भी हिंदू व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता था तो उसको कर देना पड़ता था, जिसको कि जजिया कर कहा जाता था। यानी कि वह जजिया कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण भी किया। धर्मांतरण पर रोक लगाई। अकबर ने धर्मांतरण पर रोक लगाई, गायों के वध पर रोक लगाया और सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का निषेध किया और सामूहिक कर को समाप्त किया। तो अकबर के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो बुराइयां थी उन बुराइयों को समाप्त किया गया, विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए। अकबर ने लोगों के ऊपर धर्मनिरपेक्ष शासन किया। तो अबुल फजल ने अकबर को धर्म से राजनीति को अलग करने के लिए सुझाव दिया, जिससे अकबर प्रेरित होकर दीने इलाही धर्म चलाता है। और यह सारी प्रेरणा किससे मिली थी? यह अबुल फजल से ही प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अबुल फजल ने अपनी कृतियों जैसे कि अकबरनामा, आईने अकबरी में अकबर के शासनकाल का उल्लेख किया है। उसने शासन व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है, प्रशासनिक संरचना के बारे में उल्लेख किया है, संप्रभुता के बारे में उल्लेख किया है, राजा की स्थिति के बारे में उल्लेख किया है, न्याय के बारे में उल्लेख किया है, धर्मनिरपेक्ष शासन के बारे में उल्लेख किया है। वह कहता है कि एक शासक को धर्म से पृथक होकर शासन करना चाहिए। वह कहता है कि एक राजा को धर्म से पृथक होकर शासन करना चाहिए
और अबुल फजल धर्म और राजनीति को अलग करने का सुझाव दिया। तो इस तरह से अबुल फजल जो होता है, इस तरह से अबुल फजल मध्यकालीन का एक महान विचारक होता है। इस्लाम होते हुए भी वह इस्लामिक कट्टरता का विरोध करता है। वह सभी धर्मों को संभाव की दृष्टि से देखता है। वह चाहता है कि राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको धर्म की आज़ादी दी जाए, सबको अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए इत्यादि बहुत सारे सुधारों का वह सुझाव देता है, जिसको कि अकबर ने समय समय पर लागू भी किया। परंतु दुर्भाग्य से 1602 में अकबर के ही पुत्र सलीम के द्वारा, जिसको की बाद में हम जहांगीर कहते हैं, अकबर के पुत्र सलीम के द्वारा, जिसे बाद में जहांगीर के रूप में जाना गया, जहांगीर के द्वारा इस अबुल फजल की हत्या करा दी जाती है, क्योंकि जहांगीर ये समझता था कि अबुल फजल उसके सम्राट बनने में बाधक है, इसलिए वह उसने अबुल फजल की हत्या करा दी। इस वीडियो के अंतर्गत सेकेंड यूनिट समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको थर्ड यूनिट पढ़ाऊंगा और थर्ड यूनिट में पहला टॉपिक होगा राजा राम मोहन राय। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।